दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल 7 स्टार सूरज क्लासेस पे। हम आज मैथ पढ़ेंगे। अब जैसा कि व्हाइट बोर्ड पर आप देख सकते हैं, ये सिलेबस है NTPC CBT 1। जो NTPC का फॉर्म आया हुआ है 14 तारीख से अप्लाई हो रहा है। उस सिलेबस में पहला CBT 1 के पेपर में 30 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे। जो 30 क्वेश्चन मैथ्स से होंगे, आप देख सकते हैं इस लेसन से क्वेश्चन आने वाले हैं। पहला लेसन का नाम है रेलगाड़ी, नाव, नदी, चाल, दूरी, समय, संख्या पद्धति, दशमलव भिन्न है, एलसीएम एंड एचसीएफ है, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्र मिति अर्थात मेसुरेशन, कार्य समय, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, अलजेब्रा, त्रिकोणमिति और सांख्यिकी। दोस्तों, इन सभी जो आप देख रहे हैं लेसन व्हाइट बोर्ड पे, इन्हीं से CBT 1 में क्वेश्चन NTPC के पूछे जाएंगे। हम आज पढ़ेंगे रेलगाड़ी। रेलगाड़ी के एक एक टाइपों को इतने अच्छे तरीके से समझा। आप हमारे हाथ में देख सकते हैं, ये सीट है, ये मेरे हाथ का लिखा हुआ सीट है, अलग अलग किताबों से छाटा गया ये सीट है। ये मैं सीट इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि इसी सीट से छाटा हुआ क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा और बताऊंगा एक एक टाइप, जो NTPC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। जो बच्चा GD, CISF या किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है तो इस सीट के माध्यम से पढ़े, बहुत ही अच्छे तैयारी से बताई जाएगी। देखते हैं, हम लोग रेलगाड़ी स्टार्ट करेंगे और रेलगाड़ी के एक एक टाइपों को ध्यान से देखते हैं। चलिए देखते हैं, जो रेलगाड़ी हम लेसन पढ़ रहे हैं उसी रेलगाड़ी का पहला टाइप का क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन एक क्या कर रहा है, देख रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, यानी कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है दोस्तों 150 मीटर है और उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। वो रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर देगी। ये रेलगाड़ी का पहला टाइप है। इससे भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मैं एक फार्मूला बताता हूँ, इस फार्मूले से रेलगाड़ी के 90% क्वेश्चन हल हो जाएंगे। देखते हैं उस फार्मूला क्या है, उसी फार्मूला पे हम लोग रखते चले जाएंगे। फार्मूला हमारा रहेगा कुल दूरी। कुल दूरी क्यों लिख रहा हूँ, इसका संपेश मैं बताऊंगा। कुल दूरी बराबर चाल गुणे 5/18। 5/18 आपको पता है मीटर से किलोमीटर में चेंज करने के लिए, इंटू में समय। इस फार्मूले को मैं लिख रहा हूँ, आपको पता होगा दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। ये आपको 5/18 बस एक्स्ट्रा दिख रहा होगा, लेकिन इसी के बदौलत हम लोग पूरे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं, इसी फार्मूले के आधार पर सभी क्वेश्चनों का हल निकल जाएगा। अगर कुल दूरी का तात्पर्य यह है कि रेलगाड़ी की जितनी भी लंबाई रहती है उसको लिख लेते हैं। जैसे लंबाई 150 मीटर, 150 मीटर। कभी भी आपको आगे एग्जाम में पूछेगा कि एक प्लेटफार्म की लंबाई, पुल की लंबाई, तो जितनी भी लंबाइयाँ होंगी ये कुल दूरी जो दिया है हमेशा इसी में ऐड होगी। दूरी कभी नहीं घटती है, ठीक है। तो कुल दूरी आप देख सकते हैं, तो रेलवे गाड़ी की लंबाई ही दूरी है, तो लंबाई कितना है 150 मीटर। इक्वल में लिखिएगा चाल कितना है 54 किलोमीटर। ये 54 किलोमीटर है। अब देखिएगा कि इसमें से ये मीटर में, ये किलोमीटर में, जब ये सेम अनुपात में ना हो, ये मीटर में, ये किलोमीटर में है, तब यहाँ पे 5/18 का आप यूज करेंगे। और समय आपसे पूछा गया तो टी मान दीजिएगा, समय कितना। ये जो वैल्यू आपका निकल के आएगा सेकेंड में आएगा। दोस्तों काट देते हैं यहाँ से, देखिए आप पश्चांतर करके यहाँ पे आसानी से एक मान को गुणा करेंगे, तो ऐसे गुणा करेंगे, यहाँ पे कुछ ये सब अपान में है। अच्छा 150 का जब 18 में गुणा करेंगे तो ऐसे बनेगा 150 इंटू 18। टी का मान निकालना है, यहाँ पे सब अपान में, तो टी आ जाएगा इधर इक्वल में, ये आ जाएगा 54 इंटू के 5। काटा पीटा करिए, आंसर आ जाएगा 18 से काट दीजिए, 18 त्याई 54 और 5 त्याई 15, 15 दामे 150। जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो 10 सेकेंड में दोस्तों ये फाइनल आपका आंसर। यानी आप कह सकते हैं कि जो रेलगाड़ी है 150 मीटर लंबी है और 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो चल रही है, वो किसी किनारे लगा कर रखे किसी खड़े व्यक्ति को कितने समय पार कर देगी, तो 10 सेकंड में दोस्तों पार कर देगी। बशर्ते आपको ये समझना है कि ये कुल दूरी और 5/18 क्यों लिख रहे हैं। तो कुल दूरी कहने का मतलब ये है कि जैसे प्रश्न आपको टफ बनाएगा तो उसमें कहेगा कि एक प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म की लंबाई इतना है या पुल की लंबाई इतना है, तो जितना मीटर पुल रहे, रेलगाड़ी रहे, उन सब की लंबाइयों को हम जोड़ के रखेंगे
5/18 का यूज कब करना है, जैसे दूरी मीटर में दे दे, चाल किलोमीटर में, तो 5/18 का यूज करेंगे, या चाल मीटर प्रति सेकंड में दे दे, दूरी किलोमीटर में दे दे, तो भी 5/18 का यूज इस कंडीशन में करेंगे। लेकिन अगर सेम डाटा हो, जैसे मीटर में, दूरी मीटर में हो, चाल मीटर में हो, समय आपसे पूछे, तो इस कंडीशन में 5/18 का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सेम डाटा हो तो आप सेम में ही आंसर लाएंगे। देखते हैं इसी टाइप से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। चलिए दोस्तों, उसी टाइप से हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन कि क्या इस तरह के आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं डाला हूँ कि आप बना पाते हैं कि नहीं। ठीक, देखते हैं पहले क्वेश्चन की, क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है, वह किसी सिग्नल को कितने देर में पार कर जाएगी। आप थोड़ा सोचिए, एक खंभा हो या एक व्यक्ति हो या एक पेड़ हो, इसको पार करने में रेलगाड़ी को अपने ही लंबाई पार करना पड़ेगा। रेलगाड़ी की लंबाई के अगर समान तुलना करेंगे किसी खंभे की, तो उसकी लंबाई नगण्य मानी जाती है, यानी कि 9 के बराबर मानी जाती है। इसीलिए फार्मूला आपको मैं बताया हूँ कि कुल दूरी बराबर, मैं फार्मूला इसलिए बार बार लिख रहा हूँ ताकि आप भी प्रैक्टिस करते समय लिखें, ताकि आपको कंठस्थ हो जाए। कुल दूरी बराबर चाल इंटू 5/18 गुणे का समय। सेम इसी फार्मूला पे रख दीजिए, आपका आंसर निकल के चला आएगा। हम अभी फिलहाल समय निकाल रहे हैं, चाल भी निकालेंगे, दूरी भी निकालेंगे इसी फार्मूला पे। कुल दूरी बता दीजिए कितना, तो आप कहेंगे सर 180 मीटर है। अब बताइए ये मीटर में, चाल कितना है 72, आप देखेंगे पहले दे दिए 72। आप सोचिए ये मीटर में, ये किलोमीटर में, तो सर ये मीटर में, ये किलोमीटर में है, तो इसीलिए 5/18 का यूज हम करेंगे। अगर ये अभी मीटर में रहता तो 5/18 का यूज नहीं करते। ये मीटर है, किलोमीटर, इसलिए 5/18 लगेगा। आपसे समय पूछा गया टी, आप बता सकते हैं। आप चाहे तो क्रॉस गुणा भी भाग भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी काट सकते हैं। काटना चाहे तो 18 चौके 72, 4 बार में कट गया। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, 4×5=20, आप आपस में गुणा कर दे, 4×5=20, आप 20 से इसको काटेंगे तो 20×9 180 हो जाएगा, और जो इक्वल आएगा ये टी का वैल्यू, अर्थात टी का जो आएगा ये 9 सेकेंड आपका आंसर बनेगा। अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन फार बी फार आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगर कुछ बच्चों की यहाँ पे दिक्कत होगा काटने के लिए, तो आप यहाँ पे घबराए नहीं, यहाँ पे 180 था, एक मान का तिर्यक गुणा करेंगे, हमेशा तिर्यक गुणा होता है और बराबर से बराबर में कटता है। तो 180 का 18 में गुणा करेंगे, अगर पश्चांतर के करके काटेंगे तो ऐसे बने 180 इंटू में ये 18 बन जाएगा। जिसका मान निकालना है पश्चांतर करके बाहर भेज दीजिएगा, और 72 और 5 ये सब गुणा में बाबू ये नीचे चलाएगा, तो 72 इंटू में 5 नीचे, काटा बेटा कीजिएगा, टी की मान आपको निकल के चलाएगा। 18 से काटिए, 18 चौके 72, ये 4 इंटू 5 है। अब चाहे तो 5 से काट सकते हैं, यहाँ से 5 त्याई 15, 3 बचा 30, 5 छके 30, यानी कि 5 से 180 36 बार में, और 4 से काट देंगे, 4 9 36, ये जो आपका मान आएगा ये 9 सेकेंड आ जाएगा। जैसा कि ऑप्शन में देख सकते हैं, बी फार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 सेकेंड। तो इस रेलगाड़ी के इस टाइप में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम इसी पे आधारित एक प्रश्न और देखते हैं और बढ़ेंगे हम लोग अगले टाइप की तरफ। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हालांकि टाइप 1 में 2 क्वेश्चन देखें हम लोग, दोनों टाइपों में समय पूछा जा रहा था। इस प्रश्न में देखिए रेलगाड़ी की लंबाई पूछी गई, तो हम कैसे, सेम उसी फार्मूला से सब आपके क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, रेलगाड़ी के 90% प्रश्न जो है उसी फार्मूला बेसिस से बन जाएंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि एक गाड़ी 90 किलोमीटर जी उसकी चाल है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि वह एक सिग्नल को 10 सेकंड में पार कर ले, 10 सेकंड में पार कर ले, तो मीटर में गाड़ी की लंबाई बताइए क्या है। सेम उसी तरह आपको करना है। अब मैं आपको एक फार्मूला बताया था, जैसा कि मैं बार बार लिख रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे, ताकि आप भी प्रैक्टिस करते समय बार बार लिखेंगे तो ये चीज़ आपको याद हो जाएंगी। कुल दूरी बराबर दोस्तों क्या होता है, कुल दूरी बराबर चाल गुणे 5/18 इंटू में समय। ये आपको पता होना चाहिए, बार बार लिख रहा हूँ इस फार्मूले कर रख कर। अब कुल दूरी में आपको ये देखना है कि यही तो आपको पता करना है दूरी,
कुल दूरी कोई पूछे सर हमको नहीं मालूम कुल दूरी, चाल आपको पता है 90 किलोमीटर, इंटू में 5/18। ये 5/18 कैसे हम जज कर पाएंगे सर 5/18 में, तो ये बताएगा, देखिए 10 सेकेंड है इसीलिए मीटर ये भी लिख चुके हैं, 10 सेकेंड में पार करती है, यहाँ पे आप 10 सेकेंड को सेकेंड में रखेंगे, बाकी काटा पिटा की जान सर 18 से काट दीजिए, 18×5 = 90, यहाँ पे दूरी निकल के आएगा, 18 से 90 काटे 5 बार में, 5×5 = 25, आप 25 का जब 10 में दोस्तों गुणा करेंगे तो 25 दाम में 250 हो जाए, यानी कि उस रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वो 250 मीटर लंबी होगी। अगर ऑप्शन पे आप नज़र डालें तो डी फार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं ये ऑप्शन, जो ऑप्शन मिल रहे हैं जो मेरे हाथ में सीट हैं, ये जीडी के और रेलवे ग्रुप डी के और एनटीपीसी के ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करा रहा हूँ। इस फॉर्मूले को आप कंठस्थ कर लीजिए। आपने इस टाइप में देखा कि कैसे समय निकालते हैं, रेलगाड़ी की अगर लंबाई पूछे तो कैसे निकालते हैं। अब हम निकालेंगे दोस्तों, अगर रेलगाड़ी की चाल पूछ दे आपसे तो चाल कैसे, ताकि आपसे रेलगाड़ी में अधिक से अधिक समय, चाल, दूरी यही पूछे जाते हैं, बशर्ते अभी तो एक रेलगाड़ियाँ हैं, इसी में आगे आएगा जब दो दो रेलगाड़ियाँ हो, पैरेलल चल रही हैं, विपरीत चल रही हैं, इस तरह सभी प्रश्न एक एक करके इसी फार्मूला से बन जाएगा। तो देखते हैं इसी टाइप में अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, इस अब अगला टाइप के ही, इसके बाद से अगला टाइप ही चलेगा, लेकिन टाइप 1 में आप कितने प्रकार के क्वेश्चन देखें, आप एक बार नोटिस किए होंगे, एक ही फार्मूला से हम लोग दूरी निकाले, समय निकाले, लेकिन अब हमसे जब इसी में चाल पूछे, क्वेश्चन सेम है बस चाल पूछ दे, जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पे, आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहेगा कि एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको दिखे डायरेक्ट, 125 मीटर लंबी है, यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को यह रेलगाड़ी 30 सेकेंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ये आपको थोड़ा सा समझना है दोस्तों, ये क्वेश्चन है क्या, जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कैसे बनाएंगे। मैं फिर बताता हूँ, वही फार्मूला आप यूज करेंगे, कुल दूरी बराबर, आप जब भी प्रैक्टिस करें बैठने तो इस फार्मूला को आप याद रख लें, कुल दूरी, जी हाँ दोस्तों, कुल दूरी इक्वल चाल इंटू 5/18 इंटू में समय, ये आपके फार्मूला हैं, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, इसी फार्मूला को हम लोग निकालेंगे। लंबाई कितना 125 मीटर, आप बोलते रहेंगे मेरे साथ साथ, आपको भी याद होते रहेगा 125 मीटर। चाल आप ध्यान से देखेंगे तो कहेंगे सर यहाँ पे ध्यान देंगे, रेलगाड़ी की चाल पूछिए नहीं मालूम, तो रेलगाड़ी की जो चाल स्पीड है इसको S1 मान देते हैं या यस मान देते हैं, गुणे में यस आपको दिक्कत हो रहा है स्पीड को, तो हम यहाँ पे चाल ही रहने देते हैं, क्योंकि यस और 5 लिखने में कंफ्यूज हो जाएगा, यहाँ पे चाल गुणे 5/18 लिखिएगा, और कितने सेकेंड में पार करती है, तो आप समय को जैसे इंडिकेट करेंगे, समय यहाँ पे लिखेगा 30 सेकेंड, तो यहाँ पे लिखेंगे सर 30 सेकेंड। यहाँ से अब हमको निकल के आएगा चाल, बहुत लोगों जो समझदार है मैथमेटिक्स जिसका मजबूत होगा और डायरेक्ट काट का बना देगा, लेकिन मैं पश्चांतर विधि बताऊंगा जो आसान, कि सबको एक बेहतर समझ में आए। ये सब अपान में है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ये सब अपान में है। 125 का 13 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 125 इंटू में 18, नीचे इसका गुणा करेंगे तो चाल का मान निकालना है, चाल आ जाएगा बाहर, इक्वल में 5 और 30 हो जाएगा नीचे, 5 और दोस्तों ये 30। अब आपको काटना है जिससे, अब 6 से काटिए, 6 के पहाड़ा से काटेंगे तो 6 3 18, 6 5 30, देखिए कट गया। 5 से काट सकते हैं या ऐसे काट सकते हैं, 5 का आपस में गुणा कीजिए, 5 5 25, अब 25 5 125, डायरेक्ट कर सकता है, 5 5 25, अब 25 का 125, 25 5 बार में कट गया, अब 5 का देखिए ये इंटू है तो इंटू तो रवे करेगा, अब 5 3 15, यानी कि जो रेलगाड़ी की चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम लोग देखें रेलगाड़ी की चाल, अगर ऑप्शन अब देखें तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगर इस टाइप के प्रश्न अभी कभी भी एग्जाम में आपको देखें या आप प्रैक्टिस सेट में मिले या आप किसी प्रीवियस ईयर पेपर हल कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन लगाएं, अगर लग जाते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में और टाइप नंबर 2 लेकर आएंगे और बताएंगे रेलगाड़ी से थोड़ा सा अपर लेवल पढ़ेंगे, ऐसे करते करते एक एक टाइप रेलगाड़ी के हम लोग पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।